भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों से मिलने पहुंचे घोरावल विधायक। सोनभद्र जनपद के कर्मा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा लोहरा के गुलरहवा बस्ती में किसानों से मिलने पहुंचे घोरावल विधायक डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान निश्चिंत रहें, जब तक मैं यहाँ का विधायक हूँ मैं आपके साथ हूँ, आपकी जमीनें नहीं अधिग्रहित करने दूंगा। इस दौरान किसानों ने तीखे सवाल भी शुरू कर दिए। किसानों ने कहा कि आप इतने दिन कहाँ थे। इस पर विधायक डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य ने कहा कि जानकारी मिलने के बाद मैं आया हूँ। इस दौरान विधायक से किसानों ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि हमें जिले के जिम्मेदार अधिकारी द्वारा लिखित दिलवा दीजिए कि यहाँ की जमीनें अधिग्रहित नहीं की जाएगी और हो रहे सभी कार्य को तुरंत रोकवाने का लिखित पत्र दिलवा दीजिए। इस पर विधायक ने कहा कि जल्द ही आप किसानों की एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जिलाधिकारी सोनभद्र से मिलेंगे और आपकी बातों को रखेंगे। समस्याएं अगर इस बट ब्रिज के नीचे से शुरू हुई है तो इस बट ब्रिज के नीचे भी हल हो सकता है। तमाम गांव में जन चौपाल रख रहा है अधिकारियों का, तहसीलदार जा रहे हैं, डीएम जा रहे हैं, एडीएम जा रहे हैं। गांव में जन चौपाल नहीं लग सकता क्या? आपके नेतृत्व में लगे, मैं चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उस विकास के लिए एक उस जनपद में सर्वे का काम होता है। जैसे यहाँ से मान लीजिए एक्सप्रेस वे निकलना, तो वहाँ एक्सप्रेस वे निकलेगा तो पहले सोचा जाएगा कि किधर से एक्सप्रेस वे निकले, कहाँ सरकार को जमीन कम से कम खरीदना पड़े किसानों से, और कहाँ सरकार की जमीन है वहाँ से निकले सड़क। यही तो होता है। जैसे अगर से यहाँ पे कोई पंचायत भवन बनता है तो किसी किसान के घर में नहीं, किसी खेत में नहीं बनता है ना, वो तो जहाँ सरकारी भूमि होती है वहीं बनता है। मान लीजिए किसी गांव में नहीं होता है, तब लोगों से विचार किया जाता, भैया थोड़ी 2 बिस्सा तू दे दा, 2 बिस्सा दे दा, चला फिर बन जाए। ये होता है। तो इसी तरह जब विकास होगा, चाहे यहाँ पे औद्योगिक गलियारा बनेगा, चाहे सड़क बनेगा, तो यहाँ सर्वे का काम होगा। तो अभी जो आया था कि सर्वे होगा, तो वो तो चारों जगह हो रहा है, चारों तहसील में हो रहा है, घोरावल में भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, दुद्धी में हो रहा है, ओबरा में हो रहा है, सब जगह हो रहा है कि अगर औद्योगिक गलियारा बनेगा तो कहाँ पे बने, कहाँ पे हमको आसानी से ज़मीन मिल जाए, जहाँ कि हमको किसानों से न लेना पड़े। वैसे भी सोनभद्र में सबसे ज़्यादा ज़मीन सरकार की है, राजस्व की ज़मीन है। और किसानों का क्यों करेगी भाई? जहाँ कि हम 3 फसल ले रहे हैं वहाँ सरकार क्यों लेगी ज़मीन? जहाँ उपजाऊ ज़मीन है वहाँ क्यों गलियारा बनाएगी? और आप जान भी रहे हैं कि जब कोई गलियारा बनता है तो किसानों के लिए आप जो नियम है कि कम से कम सरकार को लेना होगा तो 70% किसानों का सहमति चाहिए। अगर किसी प्राइवेट आदमी को देना है तो 80% लोगों का सहमति चाहिए। और वो भी किसान का क्यों लेगी जहाँ उपजाऊ ज़मीन है? जहाँ बंजर ज़मीन होगी, जहाँ कोई पैसा कम देना होगा सरकार को, ऐसी उपजाऊ ज़मीन को सरकार को लेकर पैसा कहीं ज़्यादा देगी? हम दुद्धी में नहीं बनाएंगे, हम घोरावल में नहीं बनाएंगे, जहाँ की सरकार खुद की अपनी ज़मीन है। तो ये पता नहीं कहाँ से आ गया कि यहाँ गुलरहवा में ज़मीन लिया जा रहा है। ये तो अपने यहाँ गलियारा बनाने के लिए सोनभद्र जनपद में, ये किसी पर्टिकुलर जगह नहीं, सोनभद्र जनपद में सर्वे का काम हुआ कि चारों तहसील में सर्वे हो जाए कहाँ सरकार की ज़मीन है। और आप लोग कह रहे हैं कि गुलरहवा में ज़मीन ली जा रही है, भट्टे में ली जा रही है। ऐसा कोई नहीं है। और किसानों की सरकार है, किसी व्यक्ति की नहीं है। किसानों के लिए हमने कर्जा माफ किया, किसानों का सम्मान निधि दे रहे हैं, किसानों को बिजली का फ्री में दे रहे हैं, और किसानों को हम जमीन ले लेंगे। कम से कम इतना आप लोग मतलब धैर्य रखिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जहां सरकार की जमीन सबसे सस्ती होती है वहां औद्योगिक गलियारा बनाया जाता है। जहां सरकार की सब अपनी खुद की जमीन होती है वहां बनाया जाता है। जहां लेना ही पड़ता है तो जहां सबके सरकार की सबसे जहां अनुपजाऊ जमीन है वहां की किसानों का लिया जाता है। अपने जनपद में तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो कर्मा तहसील रावण से सबसे ज़्यादा उपजाऊ है पूरे जनपद में। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहें। कम से कम जब तक मैं हूँ यहाँ के किसानों को कोई ज़मीन नहीं ली जाएगी। पता नहीं कौन, अभी तो मैं फेसबुक पर देख रहा था, कल कमिश्नर साहब का भी लोग गए थे,
वहाँ से कहा कि कुछ है ये नहीं ऐसी बात। डीएम से मैंने बात किया, एडीएम से बात किया, तहसीलदार से, तो वही बात आ रही कि जो सर्वे का काम हो, सर्वे ऊपर से आया कि सर्वे कर लिया जाए कहाँ सरकार की ज़मीन है। वहाँ अगर से सब पूरे प्रदेश में हर जनपद में औद्योगिक गलियारा बना है। सोनभद्र, चंदौली, एक आध दो जनपद ऐसे रखें जहाँ अभी तक विकास से काम नहीं हुए हैं औद्योगिक, इसीलिए तो पूरे भारतवर्ष में अपना जनपद जो है पिछड़ा जिला में है। तो पिछड़ा जिला को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा, कोई विकास का काम करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। कम से कम गुलरहमा, बटबंतरा और इधर आसपास बटबंतरा नया पंचायत, कर्मा का पूरा क्षेत्र, गोरावल का इधर वाला क्षेत्र जहाँ उपजाऊ जमीन है, जहाँ 3-3 फसलें ली जाती हैं, यहाँ कोई औद्योगिक गलियारा नहीं बनेगा। किसी अडानी अंबानी को नहीं दिया जा रहा है। आप लोग गलत फहमी एकदम मत मानिए। आप लोग कायदे से कहें कि सो नहीं पा रहे हैं भाई। जब आपको कौन यहाँ नोटिस कोई दिया था कि हम यहाँ पे जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं? तो आप लोग निश्चिंत होकर अपना काम करिए। किसानी खेती का काम है, आप लोग काम करिए। कोई औद्योगिक गलियारा इधर बनने वाला नहीं है। जहाँ बनना होगा तो हमारे पास बहुत सी ज़मीन है जनपद में, कई हज़ार, अब तो 1000 हेक्टेयर भी, कई हज़ार हेक्टेयर सरकार की ज़मीन है जहाँ वहाँ पर उद्योग लगा देगा। तो इसलिए आप निश्चित रहें, हमारी पार्टी किसानों के साथ है और आपके साथ यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, यहाँ की कोई जमीन नहीं है। हमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा सारी चीज़ों को खारिज करते हुए कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तसल्ली भी हो गया और हो सकता है कि हम संतुष्ट भी हो जाएं, लेकिन इन बातों का थोड़ा सा हमें लिखित चाहिए माननीय जी के द्वारा, और डीएम साहब को फोन करते हैं थोड़ा सा हम लोग आश्वस्त हो जाए। नहीं सर, जबरदस्ती वाली बात नहीं है। नहीं अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर। आप नहीं सुनिए भैया, सुनिए। जैसे कि अभी माननीय विधायक जी ने बोला कि ऐसा कुछ बात नहीं है। सर आप 15-20 दिन से कहाँ थे? कार्यक्रम आज इस क्षेत्र के विधायक अनिल कुमार मौर्य जी का आज आगमन हुआ था हम लोगों के बीच में। आपने अपनी बात रखी थी, क्या बोले? हम लोगों ने अपनी बात को रखा कि हम लोगों को आश्वासन की आवश्यकता है, लिखित आश्वासन दे दिया जाए किसानों को। तो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर हम जिलाधिकारी महोदय से समय ले लेते हैं और संघर्ष समिति के सदस्य चलेंगे और वहां चल के जिलाधिकारी से बातचीत इस मुद्दे पर हो जाएगी। तो आप इस बात से संतुष्ट हैं? नहीं, विधायक जी ने कहा था कि अभी सिर्फ सर्वे चल रहा था और कभी इस तरह का मामला अभी नहीं है जी। तो हमने पूछा भाई अगर सर्वे करना ही है तो पहाड़ी इलाकों का किया जाए, जहाँ ज़मीन उपजाऊ ना हो वहाँ का लिया जाए। तो विधायक जी ने कहा ठीक है, इसी मुद्दे पर चल के जिलाधिकारी से समय ले लेता हूँ, वहीं बैठ के बातचीत हो जाए। और कोई आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की रणनीति है, विधायक जी ने कहा हम समय लेके आपको सूचित करेंगे। तो समिति के लोग चलेंगे और जिलाधिकारी महोदय से बात हो जाएगी, वह किसानों को अवगत करा दिया जाएगा। ठीक। एक सेकंड, पहले आप सभी को सादर नमस्कार। मेरा नाम है अनिल कुशवाहा, मैं ग्राम लोहरा का रहने वाला हूं और मैं एक किसान का बेटा हूं। और यहाँ पर समस्या यह है कि किसी अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, जो देश की बहुत बड़ी बहुप्रतीक्षित कंपनी है, बहुत बड़ा उद्योग है इनका, तो ये हमारे ग्राम सभा में जैसे कि बट और तकिया और लोहरा में कुछ अधिग्रहण का मामला सुनाई दे रहा है, चर्चा चल रहा है। तो उसी मुद्दे पर विधायक जी यहाँ पर आए थे, तो वहीं सब लोग अपना अपना प्रस्ताव रखे, तो उसी में मैंने कुछ रखा था। उसी से संबंधित हम लोग उसी विषय में कुछ बातें करना चाहते हैं। बस यही मेरा प्रश्न है और यही मेरा प्रस्ताव है। लोगों से लोग आएँ और चढ़ बढ़कर इस महासम्मेलन, महापंचायत में भाग लें, ताकि अपने भूमि अधिग्रहण को इन उद्योगपतियों के जुर्म से और शासक सत्ता से लड़ें और अपने ज़मीन को बचाने का कार्य करें। विधायक जी क्या बोले हैं? विधायक जी तो यही बोले हैं कि ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ये बिल्कुल सरासर अफवाह और सिर्फ अफवाह है। लेकिन उनके कुछ बातों से लग रहा था कि ऐसा कुछ चल भी रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले विधायक जी के द्वारा ही स्टेटमेंट आया है। फिलहाल मैं तो अभी उनके द्वारा सुना नहीं हूँ डायरेक्ट, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि विधायक जी ये बोले थे कि भैया विकास हम लाना चाहते हैं, आप लोग नहीं उससे सहमत हैं, तो मैं क्या करूँ।
और आज जनता के बीच में जब ये कहा गया कि भैया हमको कम से कम लिखित दे दीजिए, तो वो उनका शब्द क्या था? शब्द ये था कि जबरदस्ती वाली बात हो गई। आप सोचिए कि जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि अपने हक के लिए सिर्फ एक लिखित मांग रहा है कि भैया लिखित लिख कर दे दीजिए कि हम कम से कम आश्वस्त हो जाए, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई।